नमस्कार दोस्तों, बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में तकरार बढ़ता जा रहा है। अब जेडीयू के दिग्गज नेता ही भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े करने लगे हैं। सवाल खड़े करते हुए ये आरोप लगा दिया है। यहाँ तक ही नहीं, जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी ने भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी बचाने के लिए टीटीएम कर रहे हैं। उस टीटीएम का मतलब क्या तेजस्वी यादव ने बताया है, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं साथ ही आपको बता दें, बिहार में होने वाले 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बाद अब जेडीयू ने भी इस सीट पर जीतने का दावा ठोक दिया है। दावा करते हुए कहा है कि जेडीयू की ही जीत होगी। हालांकि आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा की 2 सीट जिस पर उपचुनाव होना है, जिसमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान है, इन दोनों सीटों पर क्या जेडीयू की जीत होगी या फिर आरजेडी की जीत होगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं आपको बता दें, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के कोटे से दी गई एम्बुलेंस में शराब मिलने से हड़कंप मच गया है। अब भाजपा सांसद के कोटे से दी गई एम्बुलेंस में शराब डिलीवरी मामले में अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कह दी है। क्या कहा है, आपको उनकी बात भी सुनवाएंगे। साथ ही आपको बता दें, जेडीयू के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर आरजेडी के समर्थन में उतर आए हैं। साथ ही जाति जनगणना को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में इन लोगों को आरक्षण छोड़ना पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी आपको बता दें, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट शामिल है। लेकिन अब तारापुर उपचुनाव में जेडीयू ने दावा किया है कि इस सीट पर जेडीयू की ही जीत होगी। जहां ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने और ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने बुधवार को एक आयोजित सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर जेडीयू की जीत होगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों में लोगों का भरोसा है, इस कारण तारापुर विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार की ही जीत होगी। मंत्री जी ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनके द्वारा जो तारापुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के दावे किए जा रहे हैं वो हवा हवाई है, उनके दावों में कोई दम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि तारापुर विधानसभा सीट जेडीयू की परंपरागत सीट रही है, इस कारण इस विधानसभा क्षेत्र में मेवालाल चौधरी ने जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर 3 बार जीत दर्ज की थी। हालांकि आपको बता दें, बीते कुछ दिन पहले ही राजद कार्यकर्ताओं की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दावा किया था कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार उतरेंगे और इनकी भारी बहुमत से जीत होगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी ही जीतेगी। यहाँ पर जेडीयू का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत का दम भर रही हैं, लेकिन वोटिंग के बाद जब नतीजे सामने आएंगे, किसके पक्ष में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, इन दोनों विधानसभा सीटों पर जिनमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान शामिल हैं, यहाँ पर किस पार्टी का ज्यादा दबदबा है, किसकी जीत हो सकती है? वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में यानी पूरे देश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का ऐलान किया गया है। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार टीटीएम कर रहे हैं। जी हाँ, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में बड़े पैमाने पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बात की घोषणा खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। कोरोना वैक्सीन मेगा ड्राइव चलाने पर तेजस्वी ने कहा कि क्या एक दिन को खास बनाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को रोक कर रखा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी जिनके सामने से थाली छीन ली थी, आज उन्हें खुश करने के लिए चापलूसी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि गुजरात और कई जगहों पर सीएम बदले जा रहे हैं, तो कहीं बिहार के भी सीएम चेंज न हो जाएं, जिस वजह से वो अब टीटीएम कर रहे हैं, जिसका मतलब है ताबड़तोड़ तेल मालिश। एक काम नीतीश कुमार कर रहे हैं।
हालांकि वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरी सरकार 17 सितंबर को यादगार बनाने में जुटी हुई है। वहीं जेडीयू के कुछ नेता सांसद मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हां, बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने बयान देते हुए कहा कि बिहार का विकास बीजेपी करना ही नहीं चाहती है। जी हां, क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बीच चूहे बिल्ली का खेल जो पहले भीतर ही भीतर खेला जा रहा था, वो अब भी धीरे धीरे खुलकर पटल पर आने लगा है। कुछ दिन पहले जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने भारतीय जनता पार्टी नेता और डिप्टी स्पीकर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया था कि वो भागलपुर आते हैं पैसों की वसूली करने। इस बयान के बाद जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के बीच तल्खी बढ़ गई थी। बढ़ते तल्खी को दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने हस्तक्षेप कर सुलझाया था, लेकिन एक बार फिर विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। यह मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि अब एक ताजा मामला सामने आ गया। बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने इस बार सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर टारगेट कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से सिर्फ वोट चाहिए, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में बिहार ने एनडीए को 31 सांसद दिए। 2019 के में चुनाव में भी 31 से बढ़कर 39 सांसद हो गए, लेकिन इतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास पर फोकस नहीं करती है। केंद्र में मोदी सरकार के करीब 7 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 7 सालों में पटना से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन तक नहीं दी गई। उनका कहना है कि हालांकि आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया। अब जेडीयू सांसद के इस प्रकार के आरोप से भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही आक्रोश पैदा हो रहा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेकर जीत गए और सांसद बन गए, उन पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। हालांकि इन बयानों से साफ है कि कुछ जेडीयू के नेता भारतीय जनता पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जा सकता है, ये आप भी भली भांति समझ सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बताने पर अब जेडीयू अलग थलग दिखती हुई पड़ रही है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ चिराग पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मीठे बोल निकल रहे हैं, तो वहीं ये मीठे बोल जेडीयू को चुभने लगे हैं। अब केसी त्यागी ने सवाल पूछा है कि आखिर इतनी नरमी क्यों दिखाई जा रही है। जहाँ भाजपा एक बार फिर चिराग पासवान और उनके लोजपा कैंप के नेताओं के साथ नजदीकी बढ़ाती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एलजेपी को एनडीए का हिस्सा भी बताया था। बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर निशाने साधे थे, उससे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी एनडीए में अब वापसी नहीं हो सकती है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के बाद से बिहार में भाजपा के कुछ नेताओं का झुकाव चिराग की तरफ होता दिख रहा है। भाजपा चिराग की नजदीकियां से जेडीयू की परेशानी बढ़ती जा रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चिराग और भाजपा की नजदीकियों पर कटाक्ष किया है। कटाक्ष करते हुए कहा कि आखिर इतनी नरमी क्यों है। केसी त्यागी ने कहा कि कैसे भूल सकते हैं लोजपा ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू को किस तरह से नुकसान पहुंचाया था। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री एवं भाजपा नेता नीरज बबलू ने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बताया था, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक सियासत बढ़ गई थी। हालांकि इससे पहले रामविलास पासवान की पुण्यतिथि से पहले चिराग पासवान आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे। साथ ही उन्होंने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगने लगी थी कि क्या चिराग पासवान आरजेडी में शामिल होंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यानी पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब लालू यादव ने पहले ही बता दिया है तो इस पर बार बार सवाल पूछकर क्या फायदा। हालांकि चिराग पासवान ने कहा था कि यह राजनीति करने का वक्त नहीं है, समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अब भाजपा नेताओं द्वारा चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बताए जाने पर यह बात जेडीयू को चुभने लगी है। वहीं आपको बता दें, सारण के भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी की ओर से दी गई एम्बुलेंस से शराब की डिलीवरी मामले में सियासत शुरू हो गई है। राजद, कांग्रेस, जाप नेताओं ने इसको लेकर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिहार में शराबबंदी लागू की और जिन पर इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी है, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि सांसद फंड से चल रही एम्बुलेंस से शराब कैसे बरामद हो गई। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में समय समय पर दवा मिले न मिले, लेकिन हर समय दारू जरूर मिल जाती है। वहीं राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि बिहार में बहार है, सरकारी एम्बुलेंस में बिकती शराब है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कहने को क्या रह गया, जिस समय मरीज ढोया जाना था उस समय एम्बुलेंस से बालू ढोया जाता था, अब शराब की डिलीवरी हो रही है, वह भी सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस से। उनका कहना है कि शराबबंदी कानून के दावे के बीच जो हकीकत है वह जनता को देख लेनी चाहिए और जनता देख भी रही है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार का भट्टा बैठा दिया, वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। तेजस्वी का कहना है कि सच्चाई यह है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल हो गई है। वहीं एक बार फिर जेडीयू के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरजेडी के नेताओं के समर्थन में उतर आए हैं। जी हां, उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार के अधिकारी पार्टी पदाधिकारियों की बात नहीं सुनते हैं। आपको बता दें, यह बात पहले विपक्ष कहता रहता था, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी इस बात को मानने लगा है। बिहार दौरा कार्यक्रम के दौरान पूर्णिया पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुलकर कह दिया कि पार्टी पदाधिकारियों की ओर से ऐसी शिकायत मेरे सामने आई है जिस पर मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अधिकारी पार्टी पदाधिकारियों की बात नहीं सुनते हैं। हालांकि उन्होंने जाति जनगणना को लेकर भी बोलते हुए कहा कि बिहार में इन लोगों को छोड़ना पड़ सकता आरक्षण। जहां जातिगत जनगणना का मुद्दा काफी जोर शोर से बिहार में उठाया गया था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अगर जाति जनगणना होती है तो अगड़े और पिछड़े सभी को लाभ मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के दौरान सुपौल में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने यह सारी बातें कही। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जाति जनगणना को लेकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात को लेकर मुलाकात भी की और जाति जनगणना कराने के लिए आग्रह किया, लेकिन अगर जाति जनगणना होती है तो इसका लाभ सभी को मिलेगा और जो लोग ज्यादा आरक्षण लेते हैं उन्हें यह लाभ छोड़ना पड़ेगा।